स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज में आज हमारा 5th लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो चैप्टर में से। तो आज के क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट कॉइन्स का डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशंस को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 180 रुपीज हैं जी एक बॉक्स के अंदर जिसमें 3 तरह के सिक्के हैं जी, या तो 1 रुपी या 50 पैसे या फिर 25 पैसे। और इन कॉइन्स की रेशियो कितनी है दोस्तों, 2, 3, 4। ठीक है, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं बताया गया, सिर्फ रेशियो बताई गई है कि किस रेशियो में है ये कॉइन्स। हमें 50 पैसे कॉइन्स की क्वांटिटी पता करनी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये बेस्ड है टोटल वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, टोटल वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। ठीक है, टोटल वैल्यू का मतलब है भी कितने कॉइन्स और उस कॉइन की एक की वैल्यू कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल वैल्यू मिलती है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10 20 रुपए। ठीक है जी, मतलब जितनी एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपए का कॉइन था और 10 सिक्के थे मेरे पास। ठीक है जी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपीस वाले या कितने पैसे वाले वैल्यू के कॉइन्स कितने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे 3 तरह के सिक्के हैं। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट में डिटेल में बताता हूं, फिर हम देखते हैं कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अब 3 तरह के सिक्के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 तरह के सिक्के हैं जी। ठीक है, और इनकी जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स की वो कितनी है, 2, 3, 4। यानी कि 1 रुपए वाले सिक्के कितने हुए, 2x, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हुए, 3x और 25 पैसे वाले सिक्के कितने हुए, 4x। अब इनकी हमें निकालनी है जी टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था। तो इन तीनों को प्लस करने पे जो टोटल वैल्यू बॉक्स के अंदर है वो आ जाएगी विच इज 180 रुपीज। ठीक है जी, तो अब इसको चाहे आप पैसे में कन्वर्ट करें चाहे रुपीज में, वो आपकी मर्जी है। मैं इस क्वेश्चन को पैसे की फॉर्म में लेके जा रहा हूं। जो ₹1 है उसको मैं 100 पैसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तो पहले ही पैसे की फॉर्म में है, और ये 180 रुपीज है उसको भी पैसे बना लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके कितने पैसे बन जाएंगे, 18,000। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये बन गया 200x प्लस 150x प्लस 100x, इसकी वैल्यू कितनी बन गई जी, 18,000। तो इनको प्लस करते हैं जी, ये बन गया जी हमारे पास 450x इज इक्वल टू 18,000। 0 से 0, 45 के टेबल पे कैंसिल किया, 40 आ जाएगा जी। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 40। अब पूछा क्या गया दोस्तों, 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं। 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने थे दोस्तों, 3x। तो 50 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू 3x है, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया है जी। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 120 कॉइन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने एक कॉइन की वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट की। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रुपीस की फॉर्म में करें तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब मैं पैसे की बजाय इसको रुपी फॉर्म में लेके चलता हूं जी। क्वेश्चन को क्या बोलता है, हमारे पास 3 तरह के सिक्के हैं जी, 1 रुपए, 50 पैसे। 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपीज, आधा रुपए। ठीक है जी, और 25 पैसे यानी कि 1/4। तो ये रुपीज में इसकी वैल्यू आ गई जी, 1 रुपए, 1/2 एंड 1/4। अब इनके कॉइन्स कितने कितने हैं, 2x, 3x और 4x। तो अब टोटल वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x इंटू 1 2 बन जाएगा, ये 3/2x बन जाएगा जी, और ये कितना बन जाएगा 1x। 4x इंटू 1/4 करेंगे तो इन तीनों की जो वैल्यू है टोटल, ठीक है जी, ये जो वैल्यू बन गई कितनी बन गई जी, 180 रुपीज। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जी, सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, 2 LCM आएगा। तो 4x प्लस 3x प्लस 2x की वैल्यू 180, 9x/2 कितना होगा दोस्तों, 180
और x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। तो x 40 आया, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने थे 3x यानी कि 120 कॉइन। तो आप चाहे रुपीज में करिए चाहे आप पैसे की फॉर्म में करिए, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैग के अंदर टोटल 90 रुपए हैं, ठीक है जी, और 3 तरह के सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है जी। 50 पैसे वाले कॉइन्स और इनकी जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स की वो 235 है। हमें 25 पैसे वाले कॉइन बताने हैं कितने, तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो वही चीज करेंगे। 3 तरह के सिक्के हैं जी, 50 पैसे यानी कि 1/2, ठीक है जी, 25 पैसे यानी कि 1/4 और 10 पैसे यानी कि 1/10, ठीक है जी। ये रुपीज में इनकी वैल्यू बनती है और कॉइन्स की रेशियो कितनी है 2, 3, 5, ठीक है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/2 किया कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। 3 × 1/4 किया तो कितना हो जाएगा 3/4। 5 × 1/10 किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम मिलेगा तो 4, 3, 2, ये हमारे पास रेशियो आ गई जी वैल्यू की। तो टोटल वैल्यू कितनी बताई है 90 रुपए, मतलब इन तीनों को प्लस करके किसके बराबर आना चाहिए 90। तो 4 + 3 + 2 कितना हो गया 9x, तो 9x की वैल्यू 90 है दोस्तों। x कितना आ गया 10। पूछा क्या गया हमारे पास 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे कॉइन्स कितने थे 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 25 पैसे वाले 50 कॉइन्स। गड़बड़ है यार। हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 90 रुपीज टोटल किस फॉर्म में है जी 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे, ठीक है जी। 3 तरह के सिक्के हुए 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे, ठीक है जी। और रेशियो क्या है जी इनकी 235, तो 235 की रेशियो होगी 2x, 3x एंड 5x, ठीक है। अब टोटल वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, पैसे की फॉर्म में रख रहा हूं इसको, तो मल्टीप्लाई करके ये हो गया 100x प्लस 75x प्लस 50x इज इक्वल टू 90 रुपीज है, 90 रुपीज यानी कि 9000 पैसे। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 225x इज इक्वल टू 9000 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 40। x की वैल्यू 40 आई। अब पूछा क्या गया जी हमारे पास 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे कॉइन्स कितने थे दोस्तों 3x यानी कि 120 कॉइन्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, टोटल 225 रुपीज हैं जी, जिसमें 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स। रेशियो कितनी है जी उनकी 853, तो हमें 1 रुपी कॉइन्स बताने हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है जी 100 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे, 3 तरह के कॉइन्स, ठीक है जी। और रेशियो कितनी है इनकी 853, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये बन जाएगा 800, ये बन जाएगा 250 और ये बन जाएगा 75। तो इन तीनों को मिला के टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास 225 रुपीज है। रुपीज को पैसे में बदलेंगे कितना बन जाएगा 22500। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना है जी 800 प्लस 250 1125 x इज इक्वल टू 22500। यहां से x सॉल्व होके कितना आ जाएगा जी 20। x आया हमारे पास 20। अब पूछा क्या गया 1 रुपी कॉइन्स, तो 1 रुपी कॉइन्स कितने थे दोस्तों हमारे पास 8x यानी कि 160 कॉइन्स, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स के अंदर 3 तरह के सिक्के 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे और किस रेशियो में दोस्तों 853, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है 112.50। तो हमें 50 पैसे कॉइन्स बताने हैं। सेम क्वेश्चन, तो 3 तरह के सिक्के 100 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे। पैसे की फॉर्म में लिखा, इसके कॉइन्स 8x, इसके कॉइन्स 5x, इसके कॉइन्स 3x। तो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी
मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 800x, ये हो जाएगा 250x, ये हो जाएगा 75x। ठीक है, अब इन तीनों का जो टोटल है वो वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 112.50। तीनों को प्लस किया, ये कितना बनता है जी 1125x इज इक्वल टू 112.50। तो यहां से x की वैल्यू सॉल्व होके हमारे पास कितनी बनती है जी, इसको पैसे में भी कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 करके जी। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा x की वैल्यू 1125 इंटू 100 अपॉन 1125 इंटू 10, डेसिमल हटाया जो। ठीक है, तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास सॉल्व होके कितनी आ रही है जी 10, x 10 मिला। अब पूछा क्या गया हमारे पास 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स कितने थे जी 5x, तो 5x की पूछी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 कॉइन्स, x 10 आया था तो 5x की वैल्यू 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, in a bag there are 3 types of coins, 1 rupee, 50 paise and 25 paise, and they are in the ratio 3:8:20। और ये किस रेशो में जी 3:8:20 की रेशो में, और इनकी टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 372। हमें नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स बताने हैं। अब इसमें टोटल कॉइन्स ही हमें पूछ लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 तरह के, अब इस क्वेश्चन को मैं रुपीस फॉर्म में करके देख रहा हूं जी, पैसे की फॉर्म में नहीं। तो 1 रुपए, 50 पैसे यानी कि हाफ रुपी, और 25 यानी कि 1/4 रुपी। ठीक है जी, और इनकी जो रेशो है वो किस रेशो में 3x, 8x और 20x। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। मल्टीप्लाई करके ये कितना बन जाएगा 3x, ये मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा 4x, और ये मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा जी 5x। ये टोटल वैल्यू आई। टोटल वैल्यू तीनों को मिला के कितनी होनी चाहिए दोस्तों 372 रुपीज। तो ये कितना हो गया 12x की वैल्यू 372 और x हमारे पास आ गया जी 31। तो x की वैल्यू 31। अब टोटल कॉइन्स पूछे जी, टोटल कॉइन्स इन तीनों को मिला के आएंगे जी। टोटल कॉइन्स हमारे पास बन रहे हैं जी 31x, तीनों को प्लस करके 3x, 8x और 20x को प्लस करके 31x। तो x की वैल्यू 31 है जी, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 961, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 378 कॉइन्स हैं जी टोटल। ठीक है जी, और कौन कौन से कॉइन्स हमारे पास 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे, एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 13, 11 एंड 7। ठीक है जी, हमें नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बताने हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया जी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चंस ट्राई किए उसमें हमें गिवन था कि कौन कौन से कॉइन्स हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो हमें बताई गई थी, वहां से हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट की। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि कौन कौन से कॉइन्स हैं। ठीक है जी, और उनकी जो वैल्यू है वो किस रेशियो में है। ठीक है जी, वैल्यू की रेशियो बताई गई है, ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स की, और टोटल कॉइन्स बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें उल्टा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हमें वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो निकालनी है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें हमने क्या किया था, वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब ये वैल्यू ऑफ 1 कॉइन हमने लिया था, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू हमने लिया था दोस्तों। ठीक है जी, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है और उस कॉइन उसके कितने कॉइन्स हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी हमें टोटल वैल्यू मिल रही थी। अब यहां पे हमें क्या बताया गया, एक वैल्यू ऑफ अ कॉइन बताई गई है। ठीक है जी, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताए गए हैं। ठीक है, उसकी रेशियो। अब यहां से हमें वैल्यू ऑफ 1 कॉइन पता है, टोटल वैल्यू की रेशियो पता है, तो वहां से हम नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। ठीक है जी, टोटल वैल्यू से अगर एक कॉइन की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो उससे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो मिलेगी। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब वैल्यू की अगर बात करें तो पहले 1 रुपए वाले कॉइन्स हैं जी, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं और 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं। ठीक है, और इनकी जो टोटल वैल्यू है वो किस रेशियो में है, 1 रुपए वालों की टोटल वैल्यू 13x है, 50 पैसे वालों की टोटल वैल्यू 11x है,
और 25 पैसे वालों की टोटल वैल्यू कितनी है जी 7x। अब हमें टोटल वैल्यू पता है और एक कॉइन की वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ अ कॉइन। तो इनको डिवाइड करने पे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो मिलेगी। ठीक है जी, तो डिवाइड करते हैं जी। 13x को 1 से डिवाइड किया 13x ही रहेगा। 50 पैसे यानी कि हाफ रुपी। ठीक है जी, तो 11x को मैं हाफ से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये इसकी रेशियो आएगी नंबर ऑफ कॉइन्स की। और 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपी, तो 7x को मैं डिवाइड करूंगा 1/4 से। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो आई। ये बन गया हमारे पास सॉल्व होके 13x, 22x और 28x। ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो आई और इन तीनों को प्लस करके ये किसके इक्वल होगा, टोटल कॉइन्स विच इज 378। तो तीनों को प्लस करते हैं, 50 प्लस 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 63x। 63x की वैल्यू कितनी बनती है 378। ठीक है जी, हमें x की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास सॉल्व होके, x इज इक्वल टू 378/63। ठीक है जी, तो 9 के टेबल पे कटाया 7, 9 4 जा 36, 2। तो ये x हमारे पास सॉल्व होकर दोस्तों कितना आ रहा है 6। x पता चल गया। अब हमें बताने क्या है जी, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब ये जो रेशियो है दोस्तों, ये नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो है जी। ठीक है, अब यहां से हमें 50 पैसे वाले कॉइन्स पूछे गए विच इज 22x। 22x की वैल्यू पूछ रहे हैं जी। तो x हमारे पास कितना था 6। ठीक है जी, तो 22x 22 इंटू 6 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास 132 कॉइन्स। ऑप्शन नंबर 1 132 कॉइन्स। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आया होगा। जो पिछला कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस ये है कि एक दूसरे का ऑपोजिट है। उसमें हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो पता थी, वैल्यू ऑफ ए सिंगल कॉइन पता थी और वहां से हमने टोटल वैल्यू की इक्वेशन क्रिएट की। और इसमें उल्टा है कि हमें वैल्यू की रेशियो बताई गई है और ये भी बताएगा कौन कौन से कॉइन है, तो वहां से हमने नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो क्रिएट की। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के बेस पे। एक बॉक्स के अंदर टोटल कितने कॉइन्स हैं दोस्तों 210 और कौन कौन से हैं 1 रुपी एंड 50 पैसे। दो तरह के कॉइन्स हैं हमारे पास और इनकी जो वैल्यू है वो किस रेशियो में 13-11। हमें 1 रुपी कॉइन बताने। अब इसमें भी हमें वैल्यू की रेशियो पता है, कॉइन्स की पता है कि कौन कौन से कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन्स, तो उल्टा करेंगे। ठीक है जी, कौन कौन से कॉइन हमारे पास 1 रुपी एंड 50 पैसे। 50 पैसे यानी कि हाफ रुपी। ठीक है, इनकी वैल्यू 13x और 11x है जी। तो यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स की हम रेशियो निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो कितनी आएगी दोस्तों 13/1 और 11x/हाफ, यानी कि 13x एंड 22x। ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो आई और इनका टोटल कितना हमें बताया गया दोस्तों 210। तो 35x की वैल्यू 210 बन रही है जी। तो यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब हमें 1 रुपी कॉइन बताने थे। 1 रुपी कॉइन हमने कितने निकाले दोस्तों 13x। ठीक है जी, तो 1 रुपी कॉइन कितने थे 13x यानी कि 13 इंटू 6 78 कॉइन्स थे हमारे पास। ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। अब 3 तरह के कॉइन्स हैं, वही सेम चीज 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स और टोटल कॉइन्स कितने हैं जी 175 कॉइन्स। और अब ये बताया गया कि टोटल वैल्यू हर कॉइन्स की सेम है जी। तीनों कॉइन्स हैं तो तीनों की वैल्यू जो सेम रहेगी। ठीक है, हमें टोटल अमाउंट बतानी है बैग के अंदर कितनी है। तो वही 3 तरह के कॉइन्स 1 रुपी 50 पैसे। 50 पैसे यानी कि हाफ रुपीज एंड 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपीज। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है दोस्तों वो सेम है जी हर केस में। तो मान लो सब में कितना हो जाएगा 1x 1x 1x, तो टोटल वैल्यू सेम रहेगी जी 1x 1x 1x। अब यहां से हम निकालेंगे कॉइन्स की रेशियो। तो कॉइन्स की रेशियो कैसे निकलेगी डिवाइड करने पे, तो 1x/1 1x/हाफ एंड 1x/1/4। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 1x 2x एंड 4x। तो इन तीनों को प्लस करने पे टोटल कॉइन्स मिलेंगे। टोटल कॉइन्स कितने हैं जी 175।
तो ये कितना है हमारे पास 7x इज इक्वल टू 175 और x आ जाएगा हमारे पास 25। अब पूछा गया था दोस्तों हमारे पास टोटल वैल्यू यानी कि इन तीनों का टोटल करना है हमें, ठीक है जी। तो इन तीनों का टोटल कितना बनना दोस्तों 3x, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x और x की वैल्यू कितनी थी 25, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 25 75 रुपीज, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट, टोटल 480 कॉइन्स, हाफ रुपी यानी कि 1/2, क्वार्टर रुपीज मतलब 25 पैसे यानी कि 1/4 एंड 10 पैसे, 10 पैसे यानी कि 1/10, ठीक है। ये रुपीज की फॉर्म में आ गया एक कॉइन की वैल्यू। अब टोटल वैल्यू किस रेशियो में है जी 5x, 3x एंड 1x। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने कितने कितने हैं। टोटल कॉइन्स हमें बताया गया कितने हैं दोस्तों 480 टोटल कॉइन्स हैं। तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो निकालते हैं डिवाइड करके जी। तो 5x अपॉन हाफ, 3x अपॉन 1/4 एंड 1x अपॉन 1/10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10x, 12x एंड 10x। और इन तीनों का टोटल जो है वो कितने कॉइन्स हमें बताए गए हैं 480 कॉइन्स। तो ये आ गया हमारे पास 32x इज इक्वल टू 480 और x आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 32। तो 8 के टेबल पे 16 के टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं जी, 16 3 और x आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके 15। x की वैल्यू 15 आई दोस्तों। अब नंबर ऑफ कॉइन्स बताने थे, ठीक है। सबसे पहले थे 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स हमने कितने कैलकुलेट किए 10x, 10x यानी कि 150 कॉइन्स, ठीक है जी। उसके बाद कितने 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स हमने कितने कैलकुलेट किए थे 12x, ठीक है जी। तो 12x यानी कि 180 कॉइन्स। और तीसरे थे 10 पैसे वाले, तो वो कितने थे दोस्तों 10x 10 पैसे वाले, तो ये कितने आ जाएंगे 150। यानी कि कौन सी ऑप्शन सही बैठ रही है जी ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट, एक बॉक्स के अंदर टोटल 420 कॉइन्स हैं, 1 रुपी 50 पैसे और 20 पैसे की फॉर्म में, और उनकी जो वैल्यू है उसकी रेशियो कितनी है 13, 11 और 7। हमें 50 पैसे कॉइन्स बताने हैं, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। 1 रुपी 50 पैसे यानी कि हाफ रुपी और 20 पैसे यानी कि 1/5 रुपी, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू है वो किस रेशियो में जी 13x, 11x और 7x, ठीक है। डिवाइड करने पे कॉइन्स की रेशियो मिलेगी, तो 13x/1, 11x बाय हाफ एंड 7x अपॉन 1/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13x, 22x एंड 35x। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स और इनका टोटल हमें कॉइन्स कितने गिवन है दोस्तों 420। तो ये आ जाएगा 70x इज इक्वल टू 420, x आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके 6। अब पूछा क्या गया जी 50 पैसे वाले कॉइन्स। 50 पैसे वाले कॉइन्स हमने कितने कैलकुलेट किए थे 22x यानी कि 132। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक बॉक्स के अंदर टोटल 280 कॉइन्स हैं, ठीक है जी। 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे, और जो वैल्यू है वो किस रेशियो में दोस्तों 843। हमें 50 पैसे वाले कॉइन्स का नंबर बताना है। तो सिमिलर जो पिछले 5 क्वेश्चन हमने ट्राई किए वो सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रेशियो कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ कॉइन्स की, और उसके बाद इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू खुद सॉल्व करके बताइए। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन किए। मेनली हमने इसमें 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन थी और हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और दूसरा था जिसमें हमें रेशियो गिवन थी वैल्यू ऑफ कॉइन्स की और वहां से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो कैलकुलेट करनी थी। तो होपफुली वीडियो के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स का अच्छे से समझ में आया होगा। अब वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर किसी को कोई चीज नहीं क्लियर हुई तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं,
और जो आंसर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो भी आप हमें उसका आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।